एक हवाला परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब उसकी 24 को लेके 26 तक। Gospel according to John chapter 12 verse 24 to 26। यूहन्ना की अंजील यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 24 तो लेके 26 आयत तक। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। खुदा दे पढ़ेंगे और सुनेंगे कलाम पे आशीष ते बरकत होवे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे आने वाली पीढ़ ਨੂੰ इन चीजों के बारे में दसते हैं और थोड़ा टाइम मैं कायद के ऊपर ले रहा हूँ। इसकी 24 आयत 12 की 24 यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच-सच आखदा हां, जो कणक ਦਾ ਦਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आइए अपनी अखर बंद करें। पवित्र आत्मा ने कही कि अपने कलाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ, बुद्धि अकल दनाई समझ परमेश्वर वालों मिलती है। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पाक कलाम के सामने है। आपका वचन हमारे दिलों में रुझान जिस्म में महिमा पाए। अपने वचन को समझने का बल हमें दे, समझ दे और इसके ऊपर हम अमल कर सकें अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी के लिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ਅਸੀਂ ਤੇ देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 बाब उसकी 24 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को इन चीजों के बारे में बयान कर रहे हैं और उत्तर लिखा है कि जब तक कणक का दाना जमीन दे विच जाके ना मरे तो कल्ला ही रहता है, तो कल्ला ही रहता है, पर जब मरता है तो बहुत सारा फल देता है। तब ही वो फल देता है। लिखा कि यीशु मसीह के पास उस जमाने के बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग आए और उन्होंने एक सवाल यीशु मसीह को कराया कि परमेश्वर के राज्य च कितना जाना है। उसके बारे में तो सानू समझा। ये जो लोग थे, अगर तुम इनका इतिहास देखोगे, जिन्होंने खास तौर पे जब हवाला उन्होंने दिया गया, लिखा कि उस जमाने के ग्रीक मतलब यूनानी लोग थे जो दुनिया के वक्त ठाम पे जा के ज्ञान वंडन वाले लोगों के पास जाके एक ज्ञान इकट्ठा करते थे। और यीशु मसीह ने पेट खोले और इतने वो कह रहा है कि कणक का दाना जब तक जमीन के विच नहीं मरता तब तक वो कल्ला है, पर जब मर जाता है तो बहुत सारा फल देता है। यीशु मसीह इस हमने बताया, एक यीशु मसीह ने एक वो भाषा बोली है, इस हमने समझ आ जाएगी कि यार एक कणक की खेती करने वाला किसान या साढ़े
बीजिया जाता है, पर उसको पहले धरती को तैयार कराया जाता है। जो उसके लिए जरूरत है उदा का माहौल, वातावरण, एटमॉस्फेयर दिया जाता है। पानी और खाद जो चीजें जरूरत है उनके लिए वो दित्तियां जाती हैं, फिर वो अपनी पैदावार करती है। और एक परमेश्वर के बंदे के लिए, एक मसीह के फॉलोअर के लिए इसका की मतलब है, इसका की अर्थ है। ये सबको पता है, इन्हों समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तो ज्यादा इस चीज का ज्ञान थोड़े को होगा, दुनिया को होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस मिसाल, इस उदाहरण, इस एग्जाम्पल अपने फॉलोअर्स के लिए बांटते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग फॉर द क्रिश्चियंस, फॉर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के लिए इस उदाहरण का क्या मतलब है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कोई दसेगा किस और वो प्रेरणा दे रहे हैं। किधर यीशु मसीह इस चीज को कलीसिया दे विच या परमेश्वर अपने लोगों को इन चीजों के बारे में बयान करता है। दुनिया के बारे में पूछेंगे वो सबको पता है, चाहे वो कणक का बीज है, चाहे वो किसी भी तरह का बीज है जब आप जमीन पे बीजते हैं, तो सबको पता कितना बीजा जाता है। हर इंसान प्लांट लगाता है, खेती बाड़ी करता है, छोटी मोटी गार्डन हर कार दे विच सिस्टम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी नु, एक अपने फॉलोअर नु इसके बारे में की दसना चाहिए। ठीक है, कोई है, थोड़ा बहुत कोशिश करो। हाँ जी, जगी करता दाना ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ। हाँ जी, और कोई? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਫਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, मोसेस ने बोला, साबी ने बोला, और कोई? आज कुछ चेंजेस है? अरे पहला चुप है। पहना पीछे क्यों टाइप है? तो ही ना सहमत है, खामोशी यही चीज आती है। ठीक है, एक हवाला तो अनुभव देना कोशिश करता इस कलाम को, ये तो सबको पता है कि आप वाई करते, सब कुछ करते कितना है। ठीक है, कनक का दाना जब तक मरदा नहीं है वो कल्ला है, पर जब मरेगा ताही फल देगा। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक और उदाहरण देना, एक एग्जाम्पल देना। संत पौलुस का खत पहला कुरिन्थियों के नाम उसका 15 बाब उसकी 36 आयत। 1 Corinthians chapter 15 verse 36। नदाना जो कुछ तू बीजता है जेकर वो ना मरे तो जमेगा नहीं। हाँ जी, और इसकी 37 आयत में पढ़ दियो। अते जेरा तू बीजता है तू वो रूप नहीं बीजता जो होवेगा, पर मेरा एक दाना भावे कणक दा भावे होर पासे दा। इतनी कह रहा है संत पौलुस ने
करता है, कलीसिया ਨੂੰ कह रहा है कि इसका ਤੁਹਾਡੇ जीवन नाल एक कलीसिया नाल इस वचन का क्या महत्व या क्या रिश्ता है। यीशु मसीह ने उन बुद्धिजीवियों ਨੂੰ एक बुझारत गल करी, एक दुनिया के उनके स्तर पे जाके गल करी कि जिदा एक कनक के दाने को जमीन को तैयार करके वाई करके बीचा जाता है, फिर ही फल देता है। अगर वो मरदा नहीं है उसके अंदर भी तो फल नहीं दे सकता। और वो की कहता है, इसकी 36 आयत की कह रहा है, विश्वासी को कलीसिया नु यीशु मसीह भी अपने फॉलोअर्स को की कह रहे हैं, संत पौलुस भी कलीसिया नु या अपने फॉलोअर्स को की कह रहे हैं। वो इनको समझा रहे, एक्सप्लेन करते हैं, इनको दसते हैं कि कितना एक व्यक्ति, एक कलीसिया के अंदर आने वाला व्यक्ति, मसीह के पास आने वाला एक व्यक्ति, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो एक फैमिली है, कहता वो की कर रहा है। इसकी 36 आयत क्या कह रही है? नदाना जो कुछ तू बीजदा है, हाँ कहता जो कुछ तू बीजता है, जेकर वो ना मरे तो जमेगा नहीं। की कहता जब तक वो मरेगा नहीं वो जमेगा नहीं। ये पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 36 आयत बोल रही है। कलीसिया नु संत पौलुस एक खत लिखते हैं, ये गल्लां वो उन्होंने बयान करते हैं, कहना हुन ए मसीह च या परमेश्वर च एक क्या चीज सानू बोलता है। बाइबल सानू इन चीजों के बारे में बयान करती है कि साडा जो शरीर है, अब शरीर च बीज रहे हैं। Are you getting the point? अब जो भी काम इस धरती पे रहते हुए करते हैं और शरीर च अपने जिस्म च करना है। हुन एक जिस्म, बहुत सारे विश्वासी की सोचते हैं कि अगर आप जिस्म को तैयार नहीं करते परमेश्वर के लिए या उसके काम के लिए, फिर भी परमेश्वर साढ़े पे अनुग्रह या कृपा करता रहेगा। यह शरीर को क्यों जरूरी है परमेश्वर के लिए तैयार करना? अच्छा पति कहने हैं आत्मा चाहिए, पर शरीर को आप क्यों नहीं महत्व देते? शरीर को आप परमेश्वर के लिए तैयार क्यों नहीं करते? इसलिए वो क्या कहता, कनक क्या है? कनक का दाना की है, एक बीज की है। अब शरीर च बीजते हैं, अपने दिनचर्या च रोज बीजते हैं, सुबह तो लेके उठ के रात को सोने तक आप बीजते रहने, पर की बीज नहीं। वो कहता अगर वो मरेगा नहीं, क्यों कहता है? कलीसिया को कह रहे हैं। और वो थे की कह रहा है, इसलिए मैंने तो समझान पीछे कुछ तैयार कराया है। कहता कि शरीर मसीह के लिए परमेश्वर के या मसीह के काम के लिए क्यों मुड़ना जरूरी है, उनके बीच परिवर्तन की क्यों जरूरत है। अगर आप शरीर के द्वारा परमेश्वर का काम नहीं करते तो इसका नफा और इसका नुकसान ही है। ये हर एक व्यक्ति के लिए, चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर के बच्चे के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो आर्य प्रभु के पास, चाहे वो विश्वासी भी नहीं है। कहता हर एक इंसान इसके लिए परमेश्वर के लिए तैयार होना जरूरी है। और बाइबल सानू 3 कारण बयान करती है कि ये शरीर परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए क्यों जरूरी है, इसको इस्तेमाल क्यों करना। इसलिए वो क्या कहता है, कनक के दाने के बाद वो 2 चीजें आगे की कहता है, कहता अगर तू मेरी सेवा करेगा, अगर तू अपनी जान को बचाना चाहता है, जिंदगी देना चाहता
चाहता है, इसकी हिफाजत करना चाहता है, तो इसको मेरे लिए इस्तेमाल कर। और इस्तेमाल कितना करेगा अगर तू मेरी सेवा करेगा, तब कहता है कि परमेश्वर की मदद तेरे लिए पहुंचेगी। यीशु मसीह ने ये चीज़ां अपने समय दे विच बयान करी, प्रचार करिया। हर तरह के लोग उसके पास थे, उसकी भीड़ से शामिल थे, और इसलिए वो उन्होंने क्या दस रहा है कि अगर परमेश्वर की मदद चाहिए, शरीर में छुटकारा क्यों नहीं मिलता? किहड़ियां तीन चीज़ां हैं जो यीशु मसीह ने ते बयान करियां, और अगे आके वही चीज़ां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुसी मेरे तो सीखा, अपने चेलों ने कहा, जाओ जो ईमान करते हैं उन्हें सिखाओ। और वही चीज़ां खुदा के बंदियां ने, यीशु मसीह के शागिर्दां ने भी आके सीखियां और सिखाइयां। और बाइबल तीन चीज़ों का बयान करती है कि साडा शरीर परमेश्वर के काम के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए क्यों जरूरी है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये कि एक विश्वासी के लिए, एक यीशु मसीह के पीछे आने वाले व्यक्ति को समझने के लिए। मैं कहूँ एक हवाला देना, वचन जो है तो समझाऊंगा, वचन के हवाले ही दूंगा। संत पौलुस का खत रोमियो के नाम, उसका 8 बाब, उसकी 18 आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18। रोमियो का खत उसका 8 बाब, उसकी 18 आयत। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नाल जो साडे वाल प्रकाश होने वाला है मचाउण दे योग नहीं। हाँ जी, इधर संत पौलुस कलीसिया को इन चीज़ों का बयान कर रहे हैं। कहता कि उसने परमेश्वर तो ये चीज़ां समझियां, सीखियां, और वो कलीसिया को दे रहे हैं, कलीसिया जो बांट रहे हैं। वो पहली गल इतने की समझा रही है, इतने की चीज समझना, इंसान मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का, अगर इंसान है तो उसको उसका व्यक्तित्व भी जरूरी है, उसकी इंसानियत भी जरूरी है। और शरीर के बिना इंसान क्या है? अधूरा है। ठीक है ना? अगर शरीर है तो ही इंसान है, अगर इंसान नहीं है, अगर आपका कहीं इंसान है पर उसका शरीर नहीं है तो वो अधूरा है। एक मतलब समझा रहे हैं, कहते शरीर रूह जान जिस्म के नाल मिलके बने हैं। अगर इंसान है उसके लिए इंसानियत जरूरी है। अगर इंसानियत है तो शरीर बिना जो शरीर के अधूरा है। और मसीह जो परमेश्वर है साडा, अगर वो सानू छुटकारा देना चाहते कि इंसान को छुटकारा दिंदा है तो वो कितना देगा? उसके अंदर उसका शरीर भी शामिल है, उसके शरीर में भी छुटकारा मिलेगा। अगर शरीर में हम छुटकारा नहीं पाते, बहुत सारे लोग किस होते हैं सिर्फ आत्मा में छुटकारा पा लिए, शरीर से छुटकारे की जरूरत नहीं है। शरीर में हम बीमार हैं, तकलीफ है, परेशानी है, कष्ट है। और परमेश्वर या मसीह सानू सिर्फ आत्मा में छुटकारा नहीं दिंदा, वो सानू शरीर में भी छुटकारा दिंदा। इसलिए क्या किया? शरीर और आत्मा दोनों से ही छुटकारा पाना। अगर हम
कि शरीर को मसीह के लिए तैयार करेंगे, ताकि इस शरीर में जो कमियां कमजोरियां हैं, बीमारियां, तकलीफां, कष्ट है, उन्हें तो भी छुटकारा मिलेगा। अब बहुत सारे लोग सिर्फ शरीर के छुटकारे के लिए ही परमेश्वर के पास आते हैं कि सानू आ रोग लग गया, सानू आ बीमारी है, सानू आ तकलीफ है, साडे जीवन में, साडे परिवार में, साडे बच्चों में, साडे काम करने की जगह में सानू आ कष्ट है। या तो वो सिर्फ शरीर का छुटकारा चाहते हैं, या फिर लोग सिर्फ आत्मा का छुटकारा चाहते हैं। पर परमेश्वर का वचन सानू की कह रहा है, वो सानू शरीर और आत्मा दोनों के बीच छुटकारे की गल करता है। इसलिए वो क्या कहता है, बीज, कोई भी बीज है, कहते जो मरेगा फिर ही जमेगा। इसी तरह अगर एक विश्वासी शरीर तो भी और आत्मा तो भी संपूर्ण शरीर और संपूर्ण उसका व्यक्तित्व मसीह मरेगा नहीं, तो वो पूरा छुटकारा नहीं पाएगा। आज इस चीज को समझने की जरूरत है। हाँ जी, 8 के 18 पढ़ियो जी, रोमियो का कर तेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नाल जो साडे वल प्रकाश होने वाला है नचाउण दे योग नहीं। हाँ जी, इन्हों हिंदी में भी पढ़ दियो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। की कह रहे हैं संत पौलुस एक विश्वासी को कह रहे हैं कि उते मसीह कह रहा है कि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए मरेगा नहीं, तब बहुतों को बचा नहीं सकते। मसीह, वो एक प्रोफेसी थी कि मसीह यीशु सारी मानव जाति के लिए उसने अपना जीवन दिया, वो पूरा मरा, और फिर जब बाहर निकला तब आज जो भी मसीह यीशु पर ईमान करते हैं वो सब बचाए जाएंगे, उन्हें जिंदगी हासिल कर देंगे। हुन एक कलीसिया किस तरह अपने आप को और अपने लोगों को बचाती है, और ये चीज परमेश्वर का वचन सानू बयान कर रहे हैं। मैं हर चीज एक जिदा के क्लास में पढ़ते मैं वो चीज नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि मैं एक प्रचार कर रहा हूं। मैं सिर्फ तो हिंट दे रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझाने दी। और इसलिए इतने क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर के लोग भी कद छुटकारा पाते हैं अगर हम उस महिमा जो परमेश्वर ने साडे लिए रखी है उसको हासिल करने के लिए शरीर में जो अपन कष्ट उठाने हैं उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। यही चीज वो बयान कर रहा है। और उसके बाद इस तो आगे बढ़ियो 19 आयत, अति सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रा दे प्रकाश होण नूं उडीकदी है। की कह रहा है, सृष्टि वड्डी चाह वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रा दे किना दी लोचना कर रही है, परमेश्वर दे किना दी इच्छा कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र दे प्रकाश होण नूं उडीकदी है कि अगर वो प्रकाशित हो गए, उन्हें चानन मिल गया तो सृष्टि भी मुक्त होएगी। हुन ये चीज क्या दस रहा, मरण का मतलब की है, मसीह जी की नई जिंदगी का मतलब की है, कनक का दाना मरण का मतलब की है कि विश्वासी जो प्रभु के पास आता है वो तद ही बचता है और अपने लोगों को बचाता है अगर वो मसीह चलना सीखता है, मरना सीखता है। कहते सृष्टि मतलब जिथे आप रह रहे हैं, साडे नाल जुड़े हुए
हुए लोग, साडे फैमिली मेंबर्स, साडी आने वाली पीढ़ियां, वो एक चाह रख रही है थोड़े ऊपर कि परमेश्वर ने जो फजल तैयार करया है उन्होंने तुसी हासिल करो, उस लाइट को हासिल करो, उस चानन, उस रोशनी को हासिल करो। इसके नाल थोड़ा और थोड़े लोगों का छुटकारा। इसलिए बानी की कहती है पहला तू बच तेरा घराना बचाएगा। थोड़ा शरीर बचेगा तो थोड़े शरीर नाल जुड़े हुए लोग भी, जो शारीरिक रिश्ते हैं वो भी बचेंगे। और यही चीज वो कह रहा है। इसलिए वो की कहता है इस शराब तो आप मुक्त करते हैं अपने आप को भी और अपने लोगों को भी। और यही चीज वो क्या बोल रहा है, इसकी भी हेल्प पड़ी हो जी। क्यों जो सृष्टि अनर्थ के अधीन की गई अपनी इच्छा नाल नहीं सगों अधीन करने वाले के कारण पर उम्मीद नाल। हाँ जी, भी पढ़ी हो, हिंदी पढ़ी हो। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई। इधर कह रहे हैं जब पहले आदम और हवा ने गुनाह किया, जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था तब तक ये धरती मुक्त थी, दुनिया सब आजाद थी। पर आज जब उन्होंने पाप किया उस समय तो लेके आज तक हम सब इस पाप के अधीन हैं। पर उन्हें देखी गई है, एक व्यवस्था लगाई गई है, एक रास्ता खोला गया है। कहता कि परमेश्वर थानू और थोड़े लोगों और थोड़ी इस धरती को जिथे आप रहते हैं, जिथे आप काम करते हैं, वो कद मुक्त होएगी। वो दीन क्यों है, वो आज परेशान क्यों है, वो थोड़े पे वीक क्यों कर रही है? क्योंकि ये फजल ए जो हाथ है ये परमेश्वर ने थानू दिया, कलीसिया ने दिया। और अगर आप छुटकारा नहीं पाया तो साडे लोग जिथे आप रह रहे हैं, जिथे आप काम कर रहे हैं, उथे भी वो शराब बरकरार रहता है। कहता अधीन की गई है थोड़े ना, थोड़ी मर्जी ना नहीं, परमेश्वर की रजा दे विच। और यही चीजें वो इतने बोल रहे हैं। पर हाँ जी आगे बढ़ियो। इसलिए जो सृष्टि आप भी विनाश की गुलामी तो छुट के परमेश्वर के बालकों की वड्याई की आजादी को प्राप्त करे। की कहता है, कहता है धरती भी विनाश की गुलामी तो छुट के, अगर तुसी छुटकारा पाने, एक एक विश्वासी, एक एक परिवार का आगू लीडर, जो अपने घर का लीडर आगू है, अगर वो छुटकारा पाता है तब वो अपने लोगों को, अपनी जगह को जिथे वो रह रहा है, जिथे वो काम कर रहा है, एक दूसरे नाल सारे जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब की है, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहता अगर वो मरेगा तब, नहीं तो शराब तो आप मुक्त नहीं हो सकते, ना आप अपने लोगों को, अपनी पीढ़ियों को मुक्त कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने लोग या साडे लोग या आप खुद इस विनाश की गुलामी के अधीन रहिए? चाहते हो आप? कितने कितने चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो मसीह के बीच, यीशु मसीह के अंदर साडे लिए रास्ता तैयार किया गया है कि जो उसके ऊपर ईमान करेगा वही और उसके लोग बचाए जाएंगे। इसलिए वो इतनी चीजों के लिए कहते धरती भी उन्होंने उड़ी करी, इसलिए उन्होंने कहा वो परमेश्वर के पुत्र हैं।
संत पौलुस की कह रहा है, कलीसिया नु क्या दस रहा है, यीशु मसीह उस पीड़ नु क्या दस रहा है। कहता थोड़े नाल बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों दिया आस थोड़े पे लगी है, थोड़ी जिंदगी पे लगी है। अगर तुसी नहीं बच रहे तो भी नहीं बच सकते। अगर तुसी बचते हैं तो तुसी बहुतियां दे बचन का कारण बनते हो। कहते जब तक वो नहीं मरता तक कल्ले हो। इसलिए आज इंसान कल्ला है, वो दुखी है, वो परिवार से दुखी है, कल्ला है, कोई उसका साथ नहीं देता, बच्चे कल्ले हैं। चाहे आप एक परिवार का दावा करते हैं, बाहरों आप दिखाते हैं आप एक परिवार है, आप एक रिश्तेदार हैं, लेकिन उसका असली महत्व क्या निकलता है, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ क्या निकलती है कि आप पकड़ ले, कोई तुम्हारे साथ नहीं करेगा। पर कहता जब मरता है, मसीह मरण का मतलब की है, कहता फिर बहुतियां के नाल खलोंदा है, फिर उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो बचते हैं वो एक ग्रुप है, वो एक कलीसिया, वो एक चर्च है। ये चीज वो कह रहा है, कहता थोड़े पे नजर लगी है, बहुतियां की नजर है, थोड़ी जगह की नजर है, थोड़े मकान की जगह छुटकारा होती, थोड़े काम करने की जगह पे कुछ छुटकारा है। अगर आप नहीं बचते तो आप दूसरों को कितना बचाएंगे। यही चीज वो कह रहा है, पहली गल वो क्या बयान कर रहा है, यही चीज और थोड़ा आगे बढ़ दियो, यही चीज मैं तुहानू दस रहा, समझो इस गल को की कह रहे हो। थोड़े बचन नाल, थोड़े मसीह च परिवर्तन होने नाल, तुसी मसीह की उस तालीम को हासिल करने नाल, तुसी अपने आप नु, थोड़ा बचन का मतलब क्या है, थोड़ी सिर्फ आत्मा नहीं, थोड़ा शरीर भी पाक होना। शरीर पाक होना क्यों जरूरी है, एक चीज मैं दस रहा। उसके बाद इसके बाद मैं तुम्हें एक और एविडेंस दूंगा। हाँ जी, इसके बाद इसको क्या आयत पढ़ियो जी। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ हाँ बाई आयत है लियो। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ हाँ जी, क्यों क्यों की कर रहा है, धरती सारी धरती मिलके क्या कर रही है, वो थोड़े ऊपर ध्यान कर रही है, वो करा रही है, होके भर रही है। कद ये व्यक्ति परमेश्वर से पूरा होएगा, ये बंधन टूटेंगे। आज आप की करते हैं, सानू सहूलत मिल जाती है, सानू छुटकारा मिलता है, परमेश्वर थोड़ा सा सारे जीवन से काम कर दे तो आप फिर अपनी मर्जियां पे चले जाने, अब फिर पाप और बुराइयां करते रहने। इधर लिखा सृष्टि की बहुत सारे लोगों की जगह की थोड़े ऊपर आस लगी है कि अगर एक व्यक्ति बचेगा, इनको परमेश्वर ने वचन दिया है, अगर ये चलेगा तो ये नाल सानू भी छुटकारा मिलेगा। कहते इसलिए सृष्टि, थोड़ी दुनिया, थोड़े लोग अंदर ही अंदर करा रहे हैं, रो रहे हैं, हौके भर रहे हैं, थानू ना की आवाज नहीं सुन रही, थानू ना की पीड़ा नहीं दिख रही, लेकिन परमेश्वर नु ना की पीड़ा दिख रही है। एक परमेश्वर के बंदे नु उसकी पीड़ा दिख रही है। इसलिए संत पौलुस कलीसिया में चीजें बोल रहे हैं, कहता थानू अपने तुसी अपने काम च अपने मतलब के लिए लगे हैं, पर थोड़े मगर जो लोगों ने बचना है वो थोड़े लिए करा रहे हैं। कादे ननु बुद्धि मिलेगी, कादे ननु अकल मिलेगी, कादे दाना सुधरेगा, कादे दाना मरेगा, कादे मसीह च नई जिंदगी पाएगा, उसकी आस थोड़े पे लगी है, हर एक व्यक्ति पे लगी है जो
ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡਾ शरीर भी ये मांग करता है कब इस शराब को, इस पाप तो मुक्त होंगे। ये कोई नहीं करेगा, तो खुद करना मैंने, तो इस महत्व को समझना है। अब शरीर के सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि शरीर को परमेश्वर दे विच ढाल रहे हैं। कहता तद तक बंधन नहीं टूटेगा, ये श्राप नहीं टूटेगा। और कहता कि थोड़े पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, थोड़े पे आस लगा के बैठे हैं, तो उन्होंने पीड़ा लगी है, वो करा रहे हैं। पर आप की कर रहे हैं? What we are doing? मसीह के पास आके भी आप की कर रहे हैं? अब किधर को जा रहे हैं? अब किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? और यीशु मसीह यही चीजें बोल रहे हैं। संत पौलुस कलीसिया में यही चीजें बोल रहे हैं। कहना थोड़ा ध्यान, थोड़ी लगन, थोड़ी मांग की है। क्यों इस थोड़े शरीर को जरूरी है? आज थोड़ा बचना क्यों जरूरी है? थोड़ा छुटकारा पाना क्यों जरूरी है? हर एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है उसको अपना जीवन बचाने की क्यों जरूरत है? उसका महत्व क्या है? ये मैं तुम्हें पहला रीजन दिया है, 3 रीजन बयान कर दिए। और पहला रीजन की है थोड़े नाल थोड़ा शरीर, थोड़े लोग, इस सृष्टि जिथे तुसी रह रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ उम्मीद लगा के बैठी है कि कब ये परमेश्वर का पुत्र बनेगा और मैंने छुटकारा मिलेगा। Are you getting the point? गल समझ आ रही है? कनक के दाने के मरन का मतलब की है? अगर आज मैं और तुसी अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को प्रभु के लिए, उसके काम के लिए तैयार नहीं करते, इसके अपोजिट तुसी कितना बड़ा शराब अपने ऊपर इकट्ठा कर रहे। अगर आप अपने शरीर को तैयार कर दें तो जिन्ने लोग, मतलब जिन्नी सृष्टि उसके द्वारा बचेगी, उसका रिवार्ड, उसका प्रतिफल किसको मिलेगा? थोड़े खाते। इसलिए संत पौलुस कहता है उस महिमा के अगे, उस रिवार्ड के अगे आज का दुख, आज का दर्द, आज परमेश्वर के पीछे चलना, उस महिमा के आगे कुछ आप कर सकते हैं। We can do in Christ Jesus। आप मसीह यीशु के विच कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? एक और हवाला पढ़िए। संत पौलुस अपने पहला कुरिन्थियों के खत के अंदर लिखते हैं, उसके 6 दिन नहीं बड़ी होती। संत पौलुस का खत पहला कुरिन्थियों के नाम, उसका 6 बाब, उसकी 19 आयत। 1 Corinthians chapter 6 verse 19। अथवा कि तुसी ये नहीं जानते कि तुम्हारी देही तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दी हैकल है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ नहीं हो। ਕੀ ਕਹ ਰਹੇ? ये शरीर परमेश्वर के लिए तैयार करना क्यों जरूरी है? दूसरा रीजन दे रहे हैं, स्ट्रांगली बोल रहे हैं।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ कहता ਤੁਹਾਨੂੰ इस चीज की जानकारी हो नहीं है ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ की ਹੈ कह रहा है ਤੁਹਾਡੀ देही ਤੁਹਾਡੇ मेरी देही नहीं अपने सबना दी देही ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ पवित्र आत्मा की ਹੈਕਲ ਹੈ हैकल है। It is the house of Holy Spirit। ये पवित्र आत्मा की हैकल है। तुहाने अपना एक घर तैयार करया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ दिस इज द माय हाउस ये मेरा घर है मैंने इन्हों अपने आराम के लिए बनाया मैंने अपने रहन बच्चे बनाया आज परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ जिंदगी दी है किस लिए दी है ताकि परमेश्वर का आत्मा ਤੁਹਾਡੇ अंदर वसे पर उसके अंदर की हो रहा है कड़ेबाजी विरोध ये क्या शरीर दे काम हो रहा है पवित्र आत्मा दे आत्मा दे के काम संत पौलुस कह रहा है कहता तुसी परमेश्वर के पुत्र कितना हो क्यों करा रही है धरती क्यों थोड़े लोग करा रहे हैं थोड़ा शरीर क्यों करा रही है वो छुटकारा मांग रहा है पर तुझे छुटकारा नहीं दिला थोड़ा शरीर मुक्त होना चाहता है बीमारियों तो कष्टों तो श्रापों तो पर आप क्या कर रहे हैं नहीं तू इस कष्ट के अंदर ही है आप अपने थोड़े से टेस्ट के लिए स्वाद के लिए पाप के स्वाद के लिए आप इसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं दूसरी चीज को की कर रहे हैं दूसरी गल की कर रहा है कहते तुम थानू हुण तक ये चीज दी थानू समझ नहीं लगी थोड़ा शरीर थोड़े अंदर पवित्र आत्मा दी हैकल हो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ की कहता है परमेश्वर ने मिली है तुम बना के दिखाओ तो ये कितने भी ज्ञानी हो कितने भी पैसे वाले हो कहता ये हैकल बना के दिखाओ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ नहीं हो की कहता तुम अपने आप के नहीं हो किनु कह रहा है कलीसिया नु कह रहा है कलीसिया के बाहर डाल नहीं होकर दिया क्यों कह रहा मैं इस तो अगली आयत पढ़ दियो भी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ कहता 20 आयत कह रही है तुसी ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ तुसी खरीदे हुए हो ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ कीमत ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ अपनी देही ਨੂੰ परमेश्वर के लिए तैयार करना पड़ेगा हालेलुया हालेलुया अगर आप इस शरीर में गलत काम करेंगे इस शरीर में बुराई करेंगे इस शरीर में पाप करेंगे इस शरीर में दुनिया की इच्छा पूरी करेंगे शरीर की इच्छा पूरी करोगे then बख्शे नहीं जाओगे कहता ਤੁਹਾਨੂੰ खरीदा है उन्हें इसके लिए कीमत दी है थोड़ी खरीदी हुई कि थोड़ा फोन थोड़ी चीज कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता थोड़ी इजाजत के बगैर इतना परमेश्वर का वचन भी कह रहे हैं कहता है समझो परमेश्वर का वचन की कह रहा है दो गल्लां तक ने देखियां हैं दूसरी बात की कह रहा है उन्हां दी उडीक उनका ध्यान थोड़े पे लग गया है और संत पौलुस की कह रहा है ये शरीर हम थोड़ा नहीं है और यही चीज वो क्या कह रहा है तीसरा पहलू वो क्या कह रहा है आज खुदा के कलाम जो देखेंगे संत पौलुस का कद पहला कुरिन्थियों के नाम उसका 15 बाब उसकी 26 आयत 1 Corinthians chapter 15 verse 26 शिकराला वैरी जिदा नाश होना है सो मौत है की कह रहा है हिंदी में पढ़ियो सबसे अंतिम वैरी कहता सबसे
मरण तक उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं दी थी, उन्होंने मौत को हराया नहीं था। इसलिए वो कलीसिया में भी कह रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे आता है उसके लिए मसीह की मौत का मतलब की है कि थानू आखिरी दुश्मन, सारे दुश्मनों को हराना है। और सारे दुश्मन को हराने का मतलब की है, कहता हर पहलू जो पाप का परिणाम है उसको उसे मिटाना है। परमेश्वर की सामर्थ्य कि आखिरी दुश्मन मसीह के द्वारा, उसके जी उठन के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा, उसके रिजरेक्शन के द्वारा, उस क़यामत के द्वारा असी उस दुश्मन को काबू कर देंगे। अगर थोड़ा शरीर मसीह के अंदर जी नहीं उठा है, इन्हों थोड़े नई जिंदगी खड़ा नहीं कराया है, तब तक वो शैतान हारेगा नहीं और दुश्मन हारेगा नहीं। कहना ये हर एक व्यक्ति को उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, आज को अपने पिता के सच्चे हाथ जाके क्यों बैठे है? कहना जब तक मैं अपने सारे वैरियों उसके पैरों की चौकी ना कर दूं, तब तक मैं आराम से नहीं बैठा। आज परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया के लिए उद्दीप कर रहा है, कब ये लोग अपने दुश्मनों के ऊपर जीत हासिल करेंगे, तब वो जीते हुए लोगों लेन पीछे आएगा। इसलिए बात कहती है, प्रकाश की पोथी इसलिए बयान करती है, कलीसिया ने मैसेज था, संतों कलीसिया में कोई मैसेज था, जो जीतेगा वही इनाम क्या है? कहता मैं उसको लेके चलूंगा। आज जो कलीसिया के लोग अपने दुश्मनों को हारते हैं, वो मसीह की कलीसिया का हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए वो तकी कह रहा है, कहता कलीसिया के जो मेंबर अपने दुश्मनों को हराएंगे, और हराने के लिए सानू अपने शरीर में अंदर जो पर जिंदगी इस धरती पे भोग रहे हैं, इधे विच परमेश्वर दे नाल चलना सीखना, जीना सीखना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक एक कनक का दाना नहीं मरता वो कल्ला है, पर जब मर जाता है फिर बहुतियां नई जिंदगी देता है। जब तक हमारी पहचान पाप के अंदर है, तो मसीह के लिए नहीं बन सकते। और इतना कह रहा, पाप के अंदर अपनी पहचान को खत्म करना। बड़ी कहती है पाप की मजदूरी, पापा जी ने लिखा पाप की मजदूरी एक सिन दी सजा, the wages of sin is death। और इतना लिखा 15:26 कह रही है, सारे दुश्मनों को, आखिरी दुश्मन को भी उसने हराया है। इसलिए उसने कहा मौत फतह की क्या बन गई, बुरकी बन गई, कि मौत ने उसने निगल लिया, खत्म कर दिया, उस दुश्मन की पावर को खत्म कर दिया। आज तक जितने आए वो समाये, पर यीशु मसीह समाया। यही चीज वो कहता है, मेरी कलीसिया जो भी, मेरी उम्मीद क्या है, मेरी इच्छा क्या है, कि अपने दुश्मनों के ऊपर जीत हासिल करना। ये मतलब
यीशु मसीह भी कह सकता था कि मैं तो दुनिया की वजह हूं। कहते किसी की वजह नाल नहीं, पर सानू खुद एक जुम्मा मसीह के विच चुकना है। इस शरीर को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। अगर आप अपने शरीर को जीत लिया तो कहते दुनिया जीती जाएगी। इंसान के 3 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन दुनिया। अब बाकी कहना है, ज्यादातर लोग ये पहला दुश्मन अपने शैतान ही है, लगा लो हाई लिस्ट पे कि शैतान सबसे बड़ा साडा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन आप किहनू कहने है? संसार है, जो दुनिया है, भैन भरा रिश्तेदार सब कुछ आ गया पीछे। और तीसरा दुश्मन कौन है? आप अपने आप के दुश्मन हैं। कई लोगों इन चीजों का पता नहीं होता। अगर इन 3 दुश्मनों को लड़ना है, मसीह की वाणी सानू सिखाती है, एक दुश्मन को हरा दो, तीनों दुश्मन ढेरी हो जाएंगे। लेकिन हराओगे पहला? हाँ जी, संसार को। कुछ लोग कह रहे हैं अपने आप को, कुछ लोग कहेंगे शैतान को हरा दो। ईमानदारी ना अपने दिल पे हाथ रख के देखियो, किनु किनु हराना पहला? किनु हराएंगे आप पहला? अपने आप को कहने वाले कितने लोग हैं? हम संसार को हराने वाले लोग कितने हैं? देखो, शैतान को हराने वाले लोग कितने हैं? देखो, कहने और करने के बारे क्या सारी दुनिया लगी किसनु है? शैतान को हराने में लगी है। और तो मैं बोल रहा या मैं पीछे दस्या होया इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। शैतान को सानू लड़न की लोड़ नहीं है। अब दुनिया लगी है शैतान नाल लड़न नू। शैतान को तो यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस पे हरा दिया। आज लोग संसारिक दुनियावी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। इन्हें मनवा कह दिया, इन्हें मनवा कह दिया, इन्हें मनवा कह दिया, तब आपस में लड़ रहे हैं। रिश्तेदार, बहन भरा, मसीह के लोग, कलीसिया के लोग आपस में लड़ते हैं। मेरी कलीसिया है, मेरी मिशन है, ये मेरा फलाना है, मेरा टमकाना है, ये मेरा पादरी है, ये फलाना है, ये टमकाना है। अलौकिक करने कि जो ये चर्च है, ये चर्च नहीं है। लोग अपने घर के पास के चर्च को की कहते हैं, जितने आप जा रहे होते की कहते हैं, वही चर्च है, बाकी चर्च ही नहीं है। बड़े छोटे आप बनाए। पर परमेश्वर ने तो आनु कितने रखा, घर सबके बने हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। पर तुसी किसके घर से जाके सुनते हो? किधर घर से जाके रहते हो? किधर घर से जाके अपना हक जता सकते हो? हाँ जी, अपने घर से। तो ਤੁਹਾਡਾ घर जो ਤੁਹਾਡੇ लिए ठहरा है, ਤੁਹਾਡੇ लिए जो जगह है, दूसरे की जगह में जाके कोठा जमा के देखो फिर। तो यही चीज है, परमेश्वर ने तो आनु कितने ठहराया है। तो आप जाके अपना हक लगाना नहीं, आप मेरा चर्च है, वो मेरा चर्च है, फलाना मेरा चर्च है जी। तो रब ने तो ठहराया ही नहीं होना तो चर्च। ताई के चित्र बने बीमारियां, तकलीफां, परेशानियां, कष्ट आगे की मार दे, चपेड़ा मार दे, कहते तेरा चर्च ही नहीं। तो कितना छुटकारा बनेगा? मैंने क्या बाइबल बोल दी है, बाइबल समझो। एक काम करने वाली लड़की ने एक इंसान को, एक पढ़े लिखे इंसान को, अमीर इंसान को, अपने जमाने का लिखा राजा का मंत्री था, जिन्होंने जब पिए क्या दिन है नजदीकी भी है पिए, उनकी क्या, जा मेरे मालिक के पास जा, अगर ठीक होना है। लिखा वो शमरोन तो मतलब अन्य लंबे सफर में तय करके इस्राएल के विच आया।
एलिशा नबी के पास है। एलिशा नबी ने उनकी क्या है, ठीक है ना? हाँ, उत्थे इको ही नदी थी, इस्राएल के अंदर इको नदी थी। हाँ जी, बहुत सारी थी ना। तो उसने की क्या, सिर्फ जर्दन नदी से जाके चुप्पी मार, उसी नदी से जाके चुप्पी मार, 7 चुप्पियां मारेगा ठीक है। तो क्या बोलिया ना, वो तो गंदी है, वो कलीसिया तो कौन देगा, वो तो छोटी ही है, वो तो लोकल है। कहते मेरे शहर च, मेरे देश च बड़े बड़े चर्च है, अंग्रेजों के जो बने हुए चर्च है, पुराने जमाने के बने हुए चर्च है, मतलब थे जाके चुप्पी मारा तो क्या ठीक हो जाता? अच्छा, तो इस चीज की नॉलेज है, समझ आई है? तो जमाने के लोगों को समझ नहीं थी, तो जिद करता रहा नहीं बात उठे लगे, मैं इतने जाके क्यों मारा चुप्पी, इससे इसी चर्च में जाके क्यों ठीक हो मां, मैं इतने जाके क्यों संगत करा। तो साथी के की बोले, वो कहते बाबा छाड़ पर तू जो तेनू क्या तू नहीं कर ले, की पता ठीक हो जाए। वो कहता नहीं, पर उन्हां की काउंसलिंग, उन्हां की गलबात, उन्हां की बार-बार कहना उसके ऊपर एक असर पै गया। कहना चल ठीक है यार, ठीक है, हो सकता और कई जगह पे चुप्पियां मारता मिल रहा है, कई थां पट गया उन्हें। क्योंकि इंसान इतनी जल्दी तो बदलता नहीं, जब ठोकरां पैंदियां, हालात बदले जन्ने, परिस्थितियां जो पैंदा फिर ही बदलता। कहते कि ये जद्दोजहद चलती रही, उन्होंने चलती रही, इसका मतलब जद्दोजहद में उन्हें कई और जगह जाके चुप्पियां मारियां होंगी, क्योंकि टाइम तो नहीं लिखा। आखिर की बोला, सारी थां घूम फिर के उत्थे ही आया, उत्थे आके चुप्पियां मारियां जिन्नियां कईयां गईयां थियां। तो फिर की होया, उसका शरीर एक बच्चे, नर्मल कोमल बच्चे की तरह उसका शरीर चंगा। की दस रहे हो, चाहे सारी दुनिया से जाके चुप्पियां मारी जा, तद तक ठीक नहीं होना। जिथे मिथी हुई जगह है, दसी हुई जगह है, जोड़ी हुई उनके लिए जगह है, जब तक उठे जाके नहीं चुप्पियां मारदा, उठे जाके नहीं बाजा। हालेलुया, हालेलुया, यही चीज संत पौलुस कह रहा है। कहता कलीसिया अपनी मर्जी ना जिथे मर्जी जानी रहे, जो उसके लिए ठहराया है, जो उसके लिए मिथी हुई जगह है, जो मिथी होया वक्त है, परमेश्वर अपने वक्त पे अपने कहे हुए वचन के अनुसार उठे काम करेगा। यही चीज कहता कि थोड़ी दुनिया थोड़े प्यास लगा के बैठी है कि तुसी बदलो, तुसी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाओ, तुसी परमेश्वर के बच्चे बन जाओ। कहता फिर शराब थोड़े तो मुक्त होएगा और थोड़े लोगों को मुक्त होता चला जाएगा। यही चीज परमेश्वर की बानी कहती है, जब तक आप मुक्त नहीं होंगे आप दूसरों को मुक्त नहीं कर सकते। हर एक बंदे को अपने सलीब अपनी मेहनत करनी पैनी है। अगर तुसी अपने जियां को प्यार करते हो, अपने लोगों को प्यार करते हो, अपने इलाके को प्यार करते हो और चाहते हो कि वो भी बचाया जाए, तब परमेश्वर का वचन सानू कहता है कि अपने आप को बदल लो, अपने जीवन को बदल लो। कहता दो दुश्मन
चाहे वो कितने भी बड़े हैं, वो अपने आप मिट्टी हो जाएंगे अगर एक दुश्मन के ऊपर जित हासिल कर लोगे। अगर आप सोचते हैं दुनिया के शैतान को भी हरा दिए, दुनिया को भी बदल दिए और शैतान को भी बदल दिए, ये नहीं हो सकता। कहता अपने जीवन को बदल ले, अपने शरीर को बदल ले, अपने मन को बदल ले, अपनी सोच को बदल ले, अपने काम करने के तरीके को बदल ले। कहता तेरे ऊपर आस लगाने वाले लोग करती वो अपने आप बचेगी। संत पौलुस कलीसिया में प्रचार करते हैं, यीशु मसीह अपने फॉलोअर्स को प्रचार करते हैं। आज खुदा का वचन आज की कलीसिया में बोलता है, कहता अगर अपना फोकस एक जगह लगा लिए, एक काम में सफलता पा लिए, थां भटकने की जरूरत नहीं। आज दुनिया थां भटकती फिरती है, तो किससे की भी नहीं है। बनी यही चीज बोलती है, कहने कोई तेरा नहीं है, फिर तू कल्ली है, कल्ला है। पर जिस दिन तू मसीह से मरना सीख गया या सीख गई, उस दिन तेरे लिए वो तेरे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के अंदर तेरे लिए फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, तेरे लिए मेरे दूत खड़े हो जाएंगे, तेरे लिए मेरे लोग खड़े हो जाएंगे। आज जरूरत है सानू तैयार होने की, आज जरूरत है सानू बदलने की, आज जरूरत है सानू अपने आप को तैयार करने की। परमेश्वर के वचन नू अपनी जिंदगी च महत्व दोगे, परमेश्वर ऊंचा खड़ा करेगा। आइए अपनी आंखें बंद करिए, आइए अपने जीवन को तैयार करिए, परमेश्वर के वचन को समझिए, मसीह के विच जी उठिए। आज साढ़े जिन्हें भी कष्ट है, आज साढ़े ऊपर जिन्हें भी श्राप है, आज साढ़े ऊपर जिन्हें भी बंधन है, चाहे वो अनेकों हजारों लाखों हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सानू कहता है, कहता अगर मेरे बच्चे को मेरी वाल मुड़ जाता, तो मेरा बच्चा बन जाता, तो सबना तो मैं तेरे मुक्त कर दूंगा। आज जाइए अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को, अपनी रुझान से सब को तैयार करिए। परमेश्वर के अंदर मैं तेरे कल्ला बुलाया है, पर तू पुलियां दे नाल आ मेरे कोल। हालेलुया, धन्यवाद। कहता खुद बचना काफी नहीं है, बहुतियां को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो मेरे विच जी उठ। हालेलुया, धन्यवाद। आइए आज ਅਸੀਂ अपने आप को तैयार करिए, अपने मन को तैयार करिए, अपने रुझान जिस्म को तैयार करिए। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, तारीफ स्तुति हो वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया, महिमा में विराजमान, धन्यवाद हो, हालेलुया। आइए आज अपने दिल की, अपने अंदर की जांच करिए। धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद हो, तारीफ स्तुति हो वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं। प्यारे पिता, आज हमारी भूल गलती को, पाप धर्म को माफ कर, अपने लोग से धोखे में शुद्ध कर पिता। तेरा वचन हमें पाक करता है प्यारे पिता, तेरा वचन हमें चालन देता है प्यारे पिता, तेरा वचन हमें प्यारे पिता हर बंधन से आजाद करता है प्यारे पिता, हर गुलामी से मुक्त करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। तेरा वचन हमें बल देता है पिता, तेरा वचन हमें शक्ति देता है प्यारे पिता, तेरा वचन हमें
जिस्म तेरे लिए तैयार हो जाए मेरे पुत्र। धन्यवाद हो हालेलुया। तूने हमारी प्रार्थना को सुना कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।